Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। May all glory to God alone. सारी महिमा परमेश्वर की हो। By the grace of God, we are going to complete the epistle according to Galatians. परमेश्वर के अनुग्रह से हम गलातियों की पत्री को पूरा करने को आए हैं। We are on the 6th chapter. और आज हम 6वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। In verse 5:25, Galatians 5:25. और गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 25वें वाक्य में Paul says that पौलुस इस प्रकार कहता है, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। So a person has to be filled by the Spirit every day. और एक व्यक्ति को आत्मा से भरपूर होना हर दिन जरूरी है। And once he is filled by the Spirit, the fruits are on display. और जब एक बार वो आत्मा से भर जाता है तो उसमें से वो फल भी उत्पन्न होता है। And that is visible for everybody. और तब वो सबको दिखता भी है। But Spirit-filled life doesn't end there. और लेकिन आत्मिक जो जीवन है वहाँ पर अंत नहीं होता। And Spirit-filled life is for the church. और आत्मिक जीवन जो है वो कलीसिया के लिए होता है। For our believers. और विश्वासियों के लिए होता है। For our neighbors also. और हमारे पड़ोसियों के लिए भी होता है। So a Spirit-filled life is essential to live in this world. और एक आत्मा से भरा हुआ जीवन बहुत ही जरूरी होता है। There are very important things that Paul wants to tell us now. और बहुत से मुख्य बातें हैं जो पौलुस अब कहना चाहते हैं। If we are going to say that we are Spirit-filled, यदि हम कहते हैं कि हम आत्मा से भरे हुए हैं, there is a Spirit-filled responsibility. तो फिर बहुत से आत्मिक उत्तरदायित्व भी हमारे में हैं। The first responsibility is that और पहला उत्तरदायित्व यह है, we live in a fallen world. हम ऐसे एक संसार में रहते हैं जो गिरा हुआ है। There is lot of sin around. और बहुत से पाप चारों तरफ हैं। There are lot of people trapped in sin. और इस पाप में बहुत से लोग फंसे हुए भी हैं। Therefore, it is the responsibility of a Spirit-filled person to restore them. और इसीलिए एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है कि उन्हें पुनर्स्थापित करे। It is our responsibility to bring them back. और हमारी उत्तरदायित्व होती है कि हम उन्हें वापस लौटा लाए। When we bring them back, और जब हम उन्हें लौटा लाते हैं, we should do it with gentleness. और हमें नम्रता से ऐसा करना चाहिए। We should also consider that we were also in that situation once. और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम भी एक समय में ऐसी परिस्थिति में ही थे। We should not mock at their weakness. और उनके निर्बलताओं पर हमें ठट्टा नहीं उड़ाना चाहिए। But at the same time, और उसी समय में we should not also get into the trap. और हम भी उस चंगुल में कहीं फंस नहीं जाना चाहिए। For example, उदाहरण के लिए, we can give a hand to a person who is fallen. और हम एक व्यक्ति जो गिरा हुआ है उसको हाथ बढ़ा सकते हैं उसकी ओर। We should not get into the same pit. लेकिन हम भी उस गड्ढे में कहीं गिर ना जाना चाहिए। That is the first responsibility. और यही पहला उत्तरदायित्व है। In our church, हमारी कलीसिया में, if anybody is in sin, और यदि कोई भी पाप में है, anybody is fallen, और कोई भी गिर गया है, a Spirit-filled person has a responsibility to bring him back. एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है कि उसे वापस लौटा लाए। The second responsibility is और दूसरा उत्तरदायित्व जो है, we have to bear one another's burden. हमें एक दूसरे का बोझ उठाना जरूरी है। That is why Christ also said, और इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा, come to me all who are burdened and heavy laden, I will give you rest. और जो भी दबे हुए या बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So as the followers of Christ, और इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलने वालों में से, if we are filled with the Spirit of Christ, और यदि हम यीशु मसीह की आत्मा से भरे हुए हैं, it becomes our responsibility to bear our fellow believers. और इसलिए हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम अपने विश्वासियों के बोझ को उठाए। And we should do it with love. और वो हमें बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए।
When we do it, और जब हम ऐसा करते we हैं should maintain the confidentiality also. और उसको उसकी गुप्तता को भी रखना बहुत जरूरी होता है We should not publicize their problems. और उनके जो भी बोझ है उसे दूसरों से बांटना भी नहीं चाहिए। It is our relationship with God and we should share that burden with our God. ये हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता होता है और हमें ये बोझ को परमेश्वर के साथ ही बांटना And चाहिए definitely God will hear our prayers. और निश्चय ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। And the third responsibility is और तीसरा उत्तरदायित्व जो है we should not think too much of ourselves हम अपने आप को बहुत ज्यादा ना समझे because we are working for God क्योंकि हम परमेश्वर के लिए ही कार्य कर रहे and हैं God will test our work. और परमेश्वर हमारे कार्यों को जांच कर देखता है। In Romans 12:3 we read like that. और रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसके 3 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Romans 12:3 रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 3 वाक्य, For by the grace given to me I say to everyone among you not to think himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। As a spirit-filled person, एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति you should understand that our grace is from God. उसे समझना जरूरी है कि उसका अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की ओर से है Our sufficiency is from God. और हमारी जो पूर्णता है वो भी परमेश्वर की ओर से है And that is why we have to bear one another. और इसीलिए हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है। And we have also a responsibility that we should share our goodness with our mentors. और ये भी एक उत्तरदायित्व हमारे में है कि हमारी जो भलाई होती है वो हमारे दूसरे सहविश्वासियों के साथ या फिर हमारे मेंटर्स के साथ बांटना चाहिए। Because we also came to we also accepted Jesus Christ through somebody. और हम भी इसीलिए विश्वास में आए क्योंकि किसी और ने हमसे ऐसी बातों को बांटा इसलिए। And somebody shared the love of Jesus Christ with us. और किसी ने हमसे आकर यीशु मसीह के प्रेम को बांटा इस वजह से। And therefore, if we have a mentor, और इसीलिए हमारा कोई मेंटर होता है, if we have a good relationship in the family, और यदि किसी के साथ हमारे परिवार में अच्छा संबंध है, it is our responsibility to share our goodness with them, our blessings with them. और हमारी उत्तरदायित्व होती है कि हम अपनी भलाई और आशीषों को उनके साथ बांटे। And we should also tell them that God has blessed us. और उन्हें हम ये भी बताएं कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। And we have a responsibility if we are spirit filled. और ये हमारी उत्तरदायित्व है यदि हमारे में आत्मा से हम भरे हुए हैं। We have a responsibility to pray for ourselves and we should pray that we should be humble. और हमारे उत्तरदायित्व है कि हम अपने लिए प्रार्थना करें और हम हमेशा प्रार्थना करें कि हम नम्र ही रहे। A spirit filled person एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति will not bother about the results that he get from the world. और वो कभी भी संसार से जो परिणाम मिलना है उस पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा। Because he knows that God will reward him. क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से उसको परिणाम के रूप में मिलेगा। His behavior will always abound in love. और उसका जो स्वभाव है वो हमेशा प्रेम से उमड़ा करेगा। And he will also demonstrate good work. और वो हमेशा यही प्रकट करेगा कि वो अच्छे कामों को करे। Knowing very well that God rewards him. और वो जानते हुए कि परमेश्वर ही उसको फल देगा। In 1 Corinthians 15:58, और पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 58 वाक्य it goes like this. वो इस प्रकार है। 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों,
दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। God rewards us. और परमेश्वर ही हमें उसका फल देता We are है God's servants. और हम परमेश्वर के सेवक हैं। And if we are God-filled, Spirit-filled person, और यदि हम आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, these are some of our responsibilities. ये कुछ हमारे उत्तरदायित्व होते हैं। Do you know how the world will recognize us? और आप जानते हैं कि संसार हमें किस प्रकार से देखेगा? So the world will recognize a Spirit-filled person and a person who is not filled with the Spirit. संसार एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को भी देखता है और एक आत्मा से न भरा हुआ व्यक्ति को भी संसार देखता है। This is easily recognized. और आसानी से वो समझ जाता है। If we are not filled by the Spirit, और यदि हम आत्मा से नहीं भरे हैं, Paul writes that पौलुस इस प्रकार लिखता है, such person will be always boasting about themselves, वैसे ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने आप पर घमंड ही करता रहेगा and he will be a burden to others, और वो दूसरों के लिए एक बोझ बना रहेगा or he will burden others. और वो दूसरों को बोझ देने की ही कोशिश करता He will रहेगा। not glorify in the suffering of Christ, वो कभी भी परमेश्वर के कष्टों पर महिमा नहीं कर पाएगा and he also will not take persecution in his body. और वो कभी नहीं चाहेगा खुद के शरीर में वो कष्टों को सहने के लिए। This world will recognize that, और वो ये संसार वो देखता है and the church will recognize that. और कलीसिया भी वो जान पाता है। If you are spirit-filled person, यदि आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, you will always glorify in Christ, आप हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह पर महिमा करते रहेंगे and your first priority will be Christ. और आपका पहला स्थान यीशु मसीह होगा। You will recognize the crucifixion of Christ, और आप हमेशा ध्यान रखेंगे यीशु मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में and you will be proud of that, और आप उसके लिए घमंड करेंगे and you will also feel like crucifying your body for Christ, और आप ये भी चाहेंगे कि आप भी उस क्रूस पर चढ़ाए जाए and you will love to be persecuted, और आप हमेशा ये चाहेंगे कि आप भी उसी प्रकार सताए जाए you will recognize that you are a new creation, और आप ये पहचानने लगेंगे कि आप एक नए सृष्टि बन गए हो and you also will love that other people also become a new creation, और आप ये भी चाहेंगे कि दूसरे लोग भी एक नए सृष्टि बन जाए and therefore you will love to walk in the Spirit. और आप हमेशा इसलिए चाहोगे और प्रेम रखोगे कि आप आत्मा के अनुसार चलो। And that is why Paul concludes his letter saying that, और इसीलिए पौलुस अपने इस पत्री को अंतिम भाग में इस प्रकार कहते हैं, I have written whatever I have written in large words. मैंने बड़े शब्दों में जो भी लिखना है बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया And he है। concludes saying that और वो इस प्रकार इस पत्री को अंत करते हैं in verse 6:16, और 6वें अध्याय उसका 16वें वाक्य में, and as for all who walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon Israel and upon the Israel of God. जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। And there will always be peace and mercy in your life. और हमेशा आपके जीवन में शांति और दया बनी रहेगी। So he said that initially he said, if you are saved by grace, you will walk by grace. और इसीलिए वो शुरुआत में इस प्रकार कहता है कि यदि आप अनुग्रह से बचाए गए हैं तो आप निश्चय ही अनुग्रह के अनुसार जीवित भी रहोगे। When he concludes, he said, for living in grace, you need Spirit. और अंत में जब वो पूरा करते हैं तो इस प्रकार कहते हैं कि आपको आत्मा की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। And if you live in Spirit, you have to walk in Spirit. और यदि आप आत्मा में जीवित रहते हो तो आपको आत्मा के अनुसार ही चलना भी होगा। And if you are filled by the Spirit, और यदि आप आत्मा से भरे हुए हैं, you will also have freedom in Spirit. और आप में स्वतंत्रता होगी उस आत्मा में, And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीषित करे। Let us bear one another's burden. हम एक दूसरे के बोझ को हम उठाए। Let us help in restoring our fellow believers. हम अपने सब विश्वासी को पुनर्स्थापित करने में मदद करें। Let us pray for them. और हम उनके लिए प्रार्थना करें। May God bless us with His word. परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीषित करे। Amen. आमीन।